हर हर महादेव भाई, आप सभी लोगों को मैं आपका अपना भाई आदित्य शर्मा जो कि अपने YouTube चैनल पे अपनी दूसरी हॉरर वीडियो लेके आ चुका है। और ये कहानी एक हरियाणा के छोटे से गांव के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एक लड़का कैसे अपनी जान एक डायन के हाथों से बचाता है। और आज के समय पे भी वो शराब जो डायन ने मरते समय उन गाँव को दिया था, कैसे वो गाँव आज भी जूझ रहा है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ करे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो बचपन में हर किसी बच्चे का छुट्टियों के दौरान स्कूल की जो गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियां बढ़ती हैं, उसमें एक ही जिद होती है मम्मी पापा से कि मुझे नानी घर जाना है, मुझे नानी घर छोड़ाओ या मैं नानी घर जाके रहूँगा। क्योंकि वहाँ पे पता है कि खातिरदारी पूरी होती है ना। नाना नानी बच्चों को खूब प्यार करते हैं। और वैसे ही मैं भी अपने नाना नानी के घर पर सर्दियों की छुट्टियों में गया था, जो कि मुझे हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टियाँ थी, मैं गया था। तो उस टाइम नाना जी ने मुझे एक ऐसी कहानी सुनाई गाँव के बारे में, जो कि एक छोटा सा गांव था और वहाँ पे एक घटना घटी थी। तो एक लड़का था, नौजवान लड़का, जो कि शहर में काम करता था, ठीक है। और उसे घर में जो उसका गांव था उसमें उसकी बहुत सारी ज़मीनें थी। गांव छोटा था, लेकिन आज के पापा के जो नाम की जो ज़मीनें थी, पिताजी के जो ज़मीनें थी, वो 5-6 किले थे, ठीक है। और उस टाइम में उस किलों का देखभाल उसके पापा करते थे। फसल वगैरह जो भी ज़मीन वगैरह फसल उगाते थे, है ना, वो सारे उसके पापा देखते थे। लेकिन किसी मेडिकल इशू के कारण उसके पापा बीमार पड़ गए और फसल का टाइम था। और उस लड़के को बाहर से उसके पापा ने उसे खत वगैरह भेजा, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन कॉल वगैरह नहीं होते थे। तो किसी को बोल के खत वगैरह भेज भूज के उसे वो गांव वापस बुलाया कि बोला कि तू अब थोड़ा टाइम अब गाँव को संभाल, गाँव में अपनी ज़मीन है उसको संभाल, क्योंकि फसल ख़राब हो जाएगी और हमारा भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। तो लड़का भी समझा कोई दिक्कत नहीं है पिताजी, मैं काम करूँगा। सुबह के टाइम थोड़ा उसके पिताजी ही चले जाते थे, रात के समय वो खेतों में पानी वानी दिया करता था, अपनी फसल की देखभाल करता था। तो रात के समय वो 12-1 बजे तक, पुराने ज़माने में भी होता कि 12-1 बजे तक खेत में रहते थे लड़के, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो बड़े आराम से, वो बहुत नीडर होते थे और खेत में अपने फसलों वगैरह के पानी वानी देना, खेत का और वो काम है होता था, वो सब देखते थे। तो 3-4 दिन लड़का गाँव आने के बाद खेत में जाने लगा। तो चौथे 5वें दिन के बाद उसे गांव के जब खेत था ना, उसके पास एक औरत जाती हुई दिखती थी रास्ते से। तो वो देखता था कि इतनी रात को औरत कौन जा रही है। उसके दिमाग में बड़ा घुमा के इस टाइम पे एक औरत जा रही रास्ते में, वो भी सुनसान खेत के अंदर, वो भी हमारे गांव में, क्योंकि गांव बड़ा छोटा था। तो वो 2-3 दिनों से औरत को देखता गया। और औरत भी जाती टाइम उसको देख के जाती थी। तो वो मन ही मन चाह रहा था कि वो उससे बात करे, उसके बारे जाने। और एक दिन यही हुआ, 3-4 दिन बाद वो औरत किसी ना किसी बहाने उसके पास आ चुकी। और जब उसने उसका चेहरा देखा ना, तो वो उसकी खूबसूरती पे एक समझ लो दीवाना ही हो चुका था बिल्कुल। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, वो उसकी सुंदरता पे बिल्कुल बहक ही गया था बिल्कुल, कि इतनी सुंदर लड़की गांव में कहाँ से आई। तो वो चाहता था उससे बात करे। तो जैसे ही वो चाहने लगा, लड़की ने ही उससे सवाल जवाब कर लिए कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मतलब थोड़ा मेरे काम पड़ गया, आप मेरी मदद वगैरह कर दोगे, है ना। कुछ कुछ फसल वगैरह कुछ काम था, मतलब उस टाइम पे कुछ सामान होगा उसके पास, वो उसे उसकी रिगार्डिंग हेल्प मांग रही थी उससे कुछ। तो लड़का भी हेल्प करता है ना। उसे लगता है भाई, अब मुझे इतना डीप तो नहीं पता ना, मेरे नाना ने मेरे को बताया कि वो क्या हेल्प मुझसे मांगी थी। मतलब ये था कि वो खेत के काम से कुछ उससे मदद मांगने आई थी। चलो ठीक है। तो लड़का उसकी मदद करता है। अब लड़की को भी लगता है कि भाई हाँ, लड़का बड़ा हेल्पफुल है, मुझे से मेरी मदद करी है, ठीक है। तो वो अगले दिन भी ना काम से लड़की अपने खेत में गया और लड़की भी उसी समय उसको दिखी। तो लड़की ने क्या करा, अपना जो सामान वो खेत से लेके जा रही थी ना, कुछ भी सामान लगा लो कि सपोज एक अपना कोई गट्टा, कोई लकड़ी वगैरह लेके जा रही थी होगी, और वो साइड में रख के लड़की के पास थोड़ा बैठती है। खेत के जो होता है ना, खेत के पास एक मोटर से होता है, आज के पुराने ज़माने में होता होगा ना, इसमें वो मोटर की वायरिंग वगैरह होती है, कुछ सामान रखना होता है खेत के रिगार्डिंग, जो कही वगैरह हल वगैरह रखते हैं। एक छोटा सा कमरा होता है और बाहर से खाट लगा रखे थे अपने पेड़ के पास। तो वहाँ पे वो खाट बैठते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते वो थोड़ा एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लड़की को भी लड़के से पॉजिटिव वाइब आ रही थी और लड़के को उसकी खूबसूरती के लड़का तो दीवाना हो चुका था बिल्कुल, कि लड़की बहुत सुंदर है। मैं इससे धीरे धीरे वो मन ही मन उससे प्यार करने लग गया था। और लड़की भी उससे बढ़िया तरीके से बात कर रही थी, तो उसे कोई दिक्कत लगी नहीं। और ये चीज़ उससे दिन ब दिन बढ़ती गई। हर रोज़ वो शाम को जाता और उस लड़की से मिलता,
बातचीत करता, और वो बहुत और नज़दीक आते गए। और लड़का नौजवान था, शहर से आया था काम वाम करके, तो उससे घर पे भी रिश्ते आने शुरू हो गए लड़के के लिए, कि ताकि भाई आपका लड़का शहर में भी रहता है, काम वाम अच्छा करता है और घर भी देखभाल कर रहा है, और लड़का बड़ा अच्छा है आपका, तो उसको घर पे रिश्ते आने लग गए। और लेकिन लड़के को तो प्यार हो गया था किसी और से, वो जिससे वो डेली शाम को मिला करता था। तो वो हर बार घर वालों को कहता कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं अपना पहले काम सेट करूँगा, अभी और भी कुछ मुझे ज़िंदगी में करना है, उसके बाद शादी करूँगा। वो अपने घर वालों को टल्ला दे देता था कि भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी कुछ समय बाद मैं शादी करूँगा, कुछ समय बाद अपनी शादी करूँगा। तो घर वाले भी बोलते चल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी लड़का बाहर रह चुका है, तो अभी इसको कुछ करना होगा ज़िंदगी के अंदर, ठीक है चलो। उन्होंने बात टाल दी। जो भी रिश्ते आते थे वो मना करते हैं, कोई बात नहीं, कि अभी शादी नहीं करनी है लड़के की। तो ये सिलसिला चलता रहा। हर रोज़ शाम को लड़की मिलती, वो उससे बात करता, और उनकी नज़दीकियाँ और बढ़ती गई। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, लड़का अपनी मोटर पे बैठा था और लड़की आई। और पुराने ज़माने में हरियाणा के अंदर हुक्का बीड़ी बहुत कॉमन चीज़ होती है, आज भी बहुत कॉमन है। ठीक है। तो लड़के को बीड़ी पीने की आदत थी, लड़का बीड़ी पिया करता, और उस टाइम उसे बीड़ी की तलब उठी जब उससे बात करने लगा ना। जैसे वो लड़की आई, वो बीड़ी पी रहा था, उसने बीड़ी खत्म करके गिरी साइड में, उससे बातचीत करना शुरू हो गया। जैसे वो बात करने लगे ना, उसे कुछ समय बाद बीड़ी की तलब उठी। वो अपने पेड़ के नीचे बैठे थे, पलंग के साथ बैठ के बात कर रहे थे अपने बारे में, और उसने बोला कि क्या तुम मेरे लिए बीड़ी जला सकती हो, मतलब इसे लाइट कर सकती हो। उसने बोला हाँ ज़रूर। उसने अपने बंडल में से एक बीड़ी दी उसे, और उसने क्या करा आप गैस करो। वो उसके साथ उसी के पास बैठी थी, उसने बीड़ी पकड़ी, अपना हाथ इतना लंबा कर लिया, और जो लालटेन होती है ना पुराने जमाने में, जो कि मोटर का जो घर सा होता है ईंटों वगैरह का, उसमें लालटेन टंगी हुई थी, उसके पास कुछ आग वगैरह लग रखी, वहाँ से उसने अपने बैठे बैठे अपने हाथ लंबा करा, वहाँ से बीड़ी चसा दी, उसे लाइट कर दिया और चला के दे दी। वो लड़का एकदम से घबरा सा गया, उसने देख क्या लिया। आप खुद इमेजिन करके देखिए, अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज घटना घट जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। लेकिन पुराने जमाने में लड़के वगैरह नीडर होते थे बहुत, उन्हें पता होता था कि ये चीज़ कॉमन है, बड़ी आम होती थी उनके लिए, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, देख लिया, है ना। वो घबराते नहीं थे, मतलब घबराते होंगे लेकिन सामने वाले को डर इतना दिखाते नहीं थे कि हम घबरा चुके हैं। तो उसने भी वही करा, उसने वो देखा, और उसने कैसे ना कैसे करके उसे बहाना मारा कि थोड़ी देर बाद कि मुझे थोड़ा काम पड़ेगा, मुझे घर जाता हूँ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो उसने ये बोला कि कोई ठीक नहीं है। वो फिर बीड़ी पीता पीता अपना घर चला गया, और जैसे ही वो घर गया तो वो अपना हिचकिचाने लग गया, अपने रात शाम के टाइम खेत में जाने से हिचकिचाने लग गया अगले दिन। तो उसने क्या करा, वो घबरा इतना चुका था ना कि वो 2-3 दिन खेत में रात को गया ही नहीं। तो जैसे 2-3 दिन गुजरे ना, घर वाले पूछते कि तू जा क्यों नहीं रहा है। वो हर बार अपने घर वालों को कोई ना कोई बहाना मार देता कि मेरी तबीयत खराब है, बीमार हो रखा हूँ मैं, अपने शरीर बॉडी दुख रही है, तो टला देता घर वालों को अपने, और खेत में नहीं जाता था। तो घर वाले बोले चलो कोई बात नहीं, अब बीमार वगैरह होगा, ठीक है दवाई ववाई लो, वैद वगैरह पे जाओ। उस टाइम पे डॉक्टर तो क्या ही होते थे, वैद वगैरह होते थे, मिलते और दवाई जड़ी बूटी लेके ठीक हो जाते थे। तो उन्होंने बोला चल ठीक है अपना आराम कर, कोई दिक्कत नहीं है, खेत वगैरह मैं थोड़ा देख लूँगा। तो बोले शाम को चल कोई बात नहीं, पापा भी उससे घर पे आते थे, लड़का भी घर पे होता था रात के समय। तो अब क्या होता है कि उसे ना रात के समय उसे कान में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, और वो आवाज़ें क्या थी कि मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही उसने वो आवाज़ अपने कान में सुनी, वो घबरा चुका था बिल्कुल, वो इतना कांप चुका था ना कि क्या ही बताओ। वो फिर भी उसने अपने घर वालों को नहीं बताया, उसने बोला कि घर वालों में बताऊंगा चिंता वगैरह हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा तो सब चीज़ सेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। उसने 2-3 दिन उसको कान में आवाज़ आती गई, सुनता गया, घबराता गया, रात को सो भी नहीं पा रहा था लड़का वो, और वो गांव खेत में नहीं जा रहा था, डर के इतना ही घबरा चुका था। वो क्यों ही जाएगा खेत के अंदर, अगर हमारे साथ भी ये चीज़ हो तो हम भी खेत में क्यों ही जाएंगे, हम घबरा चुके होंगे। ठीक है। तो लेकिन जब 2 दिन के बाद तीसरा दिन रात हुई ना उसको, तो उसको कुछ चीज़ें महसूस हुई रात को सोते समय।
वो 11-12 बजे अपने घर बिस्तर पे गया और सो गया, गहरी नींद के अंदर सो गया। तो 1-2 बजे की बात है, उसे फील हुआ अपने पैरों के पास कि कोई इसके पैर पकड़ रहा है और जो चादर है वो खींच रहा है। ठीक है, अब जैसे ही उसकी थोड़ी नींद थोड़ी कच्ची सी वो थोड़ा जगा ना, उसकी चादर एकदम से किसी ने खींच दी बिल्कुल, और वो घबरा के बैठ गया। तभी उसके कान में ठंडी सी हवा आई और उसे चेहरे पे लगता है ना, जैसे ठंडी हवा आती है, कोई फूंक मारता है ठंड के अंदर, वो कान में ठंडा हो जाता है। तो कान में चेहरा में ठंडा पड़ गया था। उसे कान में एक ही आवाज आई, मुझसे मिलने आ। वो लड़का इतना घबरा चुका था ना कि उसने रात को सोया हुआ कुछ नहीं, उसने सुबह उठते ही अपने घर वालों को बता दिया कि मेरे साथ ये घटना हुई है और एक लड़की मुझसे मिलने आती थी और उसने हाथ लंबा करके मेरे लिए बीड़ी चसा दी थी, और घर वाले भी घबरा गए। तो उस समय क्या होता था कि सब लोग इसको समझते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत उस टाइम पे बहुत कॉमन होती थी चीज़ें कि हाँ डायन, ये पिशाच वगैरह, प्रेत वगैरह बहुत कॉमन होता था उस टाइम पे। तो पंचायत बिठाई गई और वहाँ पे एक गांव के अंदर एक पंडित था जो कि थोड़ी ये तंत्र विद्या करता था। ठीक है, मतलब पंडित नहीं कहूँगा, थोड़ा तांत्रिक भी नहीं कहूँगा उसको, वो मतलब थोड़ा बहुत तंत्र विद्या करता था कि अपने शमशान घाट में जो लोग मरते थे उनको चिता वगैरह को आग देनी, जो पंडित करते रिचुअल करते हैं वो करता था, और थोड़ी पूजा पाठ भी करता था लड़का पंडित। तो उसके पास ले गए, उसको बताया। तो पंडित ने उससे पहले पूछा कि भाई हालत तेरी मतलब क्या तेरे साथ हुआ। उसने सब कुछ पंडित को बताया और फिर पंडित ने उसको बोला कि तू ऐसे कर, 3 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली है, तू कैसे ना कैसे करके उस टाइम तक उसको रोक के रख, उससे मिलने जा। तेरे को कुछ नहीं करेगी वो, जब तक अमावस्या की रात होगी तब तेरी जान लेगी, अभी वो तेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो उसने तो वो तो मना ही कर गया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं मरने तो बिल्कुल जाऊँगा ही नहीं जाऊँगा। तो सबने समझाया कि और कोई रास्ता है ही नहीं तेरे पास, तूने गड़बड़ कर चुका है, तू को भुगतना ही पड़ेगा, तुझे करना ही पड़ेगा ये। पूरे पंचायत ने बिल्कुल उसे फोर्स कर दिया। उसने भी बोला कि चले यार अब जाना ही पड़ेगा तो जाना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकता हूँ मैं। तो वो गया, उसके सामने वो लड़की आई तो उसे पूछती है तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। उसने उसको भी बहाना मारने की कोशिश करी, मैं बीमार पड़ गया था, मेरे मतलब सिर दर्द कर रहा हूँ, मैं आ नहीं पाया, बीमार कुछ घर में काम पड़ गए थे। उसने फिर उसे ये बोला कि मैं तुझे पुकारा भी था, तूने क्या मेरी आवाज़ सुनी नहीं। वो चौंक गया बिल्कुल। अब वो कहे तो कहे क्या। फिर उसने बात घुमाई, उसने उसे ये बोला कि मुझे आवाज़ आई पर मैं इस हालत में नहीं था कि मैं तेरे पास उस समय आ सकूं, मैं बीमार हो चुका था, पड़ गया। उसने उसे भी टला दे दिया। उसने बोला चल कोई बात नहीं, जैसे मैं मिलने आ चुका हूँ ना, तो फिर हम अब बैठते हैं, बातचीत करते हैं। तो ठीक है, वो 1-2 दिन दोबारा होते हैं, वो बात करता, उससे शाम को जाता, उससे मिलता, घबराता मिलता। अब क्या ही करे, अब जान फंसी में बंदा, या तो देखो आगे मौत पीछे खाई, तो बंदा वही बोलता है कि यार खाई में थोड़ा रिस्क ले लूँगा, मरना तो है ही है, सिंपल। उसके पास भी ये ऑप्शन था, उसने करा। तो वो तीसरे दिन जब अमावस्या की रात आई ना, सभी पंचायत इकट्ठी हुई और तांत्रिक से मिली, मतलब पंडित तांत्रिक से मिली। उसने बोला कि गांव वाले जिस समय पे लड़का खेत में जाता है उस समय आप लोग भी वहाँ पे जाना, और हमने उस डायन को जिंदा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, कि मैं यहाँ से अपना यज्ञ वगैरह करूँगा, थोड़ा मतलब अपना पूजा पाठ करूँगा, औरतें वहाँ पे नहीं जाएंगी खेत के अंदर, सिर्फ मर्द लोग जाएंगे जो भी निडर हो। तो उस टाइम पे सारे बोले कि भाई हम अपने गांव के अंदर अपने लड़के को मरने नहीं देंगे, गांव के लड़के को मरने नहीं देंगे। सारे गांव वाले यही कहते हैं कि भाई हम चलेंगे शाम को, उस डायन को पकड़ेंगे। तो जो ठीक तांत्रिक बोला ठीक है, मैं यहाँ पे यज्ञ वगैरह करता हूँ शाम के लिए। और जैसी रात होती है लड़का वहाँ पे जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें और ट्विस्ट है, तांत्रिक ने उसको ये बोला था इस टाइम पे कि जब भी उस डायन से, अब जिसके पास 2-3 लड़की को दिखती है, तू जब उससे मिलने जाएगा ना, तो तेरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब तू जब उससे मिलने जाएगा तो बिल्कुल नग्न अवस्था के अंदर जाएगा और बैठेगा, वो तेरे पास आएगी, वो तेरे को कुछ नहीं कर पाएगी। पुराने ज़मानों में ये माना जाता था कि अगर कोई इंसान अगर नंगा मतलब हो ना, बिल्कुल अपने शरीर पे एक भी कपड़ा वगैरह ना हो, तो प्रेत वगैरह डायन उसे हाथ तक नहीं लगाती। तो ऐसी तांत्रिक ने बोला उसे, और वो वैसे ही बिल्कुल नग्न अवस्था के अंदर अपने खेत में जाके बैठ चुका था, उसका इंतजार कर रहा था डायन का आने में, डायन वगैरह जो भी वो थी। तो जैसे ही लड़की आई, पंडित भी अपने यज्ञ से उठा और अपने खेत की तरफ को जाने लग गया, अपने जो भी उसने सामान वगैरह लिया
पूजा का जिसमें यज्ञ में उसने यूज़ करा था, और अपने भस्म वगैरह उठा के अपना खेत को हो गया। उसे पता लग गया था कि वो वहाँ पहुँच चुकी है। और जैसे ही वो लड़की उसके पास आई, लड़की समझ चुकी थी कि नग्न अवस्था में है, इसे पता लग गया मेरी असलियत। और जैसे ही वो कुछ करने से पहले गांव वाले खड़े हो, खेत के अंदर हल्ला गुल्ला बचा। और जैसे ही जो जिससे जंगली शिकार पकड़ते हैं ना, एक जाली वगैरह होती है, मतलब पुराने ज़माने में जंगली शिकार करा करते थे, तो वो डायन के ऊपर गांव वालों ने दूर से ही फेंक के मारा और वो उसको कैसे ना कैसे करके पकड़ लिया। जब तक 15-20 मिनट बाद वो पंडित तांत्रिक जो भी था वहाँ तक खेत में पहुँचा, तब तक उस जिस पेड़ के नीचे वो बैठा करते थे ना, शाम के टाइम हर समय बैठा करते, बातचीत करा करते थे, उसी पेड़ से उस डायन को बांध दिया। इसके बाद डायन ने सबके सामने उस लड़के को यही बोला कि आज अगर तू मेरे सामने अगर नग्न अवस्था के अंदर ना आता, मैं तुझे अपने साथ ले जाती। तभी तांत्रिक ने सबके सामने यही बोला है कि भगवान का, शिव हर हर महादेव का यही आशीर्वाद था, तभी वो मेरे पास आया और मैंने इसे बचा लिया है। उसने फिर डायन ने पड़ती अपने अघोरी को क्या बोला, उस तांत्रिक को क्या बोला कि तू, मुझे क्या लगता है तूने बचा लिया, अब क्या तुम लोग तो मुझे मार ही दोगे, लेकिन इस गांव को मेरे शराब से कोई बचा नहीं पाएगा। तांत्रिक ने फिर भी बोला, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जैसे इस गांव लड़के को बचाया है, मैं अपने इस गांव को भी बचा लूंगा। तो यही मुद्दा, मतलब बहस वगैरह डायनों से हुई। इतने में ही क्या करा, गांव वालों ने गुस्से में आकर उस डायन को जिंदा ही जला दिया, उस पेड़ के साथ आग लगा दी। वो उसकी चीख पूरे गांव में ऐसी गंदे तरीके से फैल चुकी थी कि जो गांव में महिला वगैरह थी, घरों के अंदर बैठी थी, मतलब वो अब तक घबरा चुकी थी कि भी हाँ कोई उसे मार दिया, उसे जला दिया। वो दर्द में है वो डायन। उसने मरते मरते यही बोला था कि इस गांव के अंदर कोई भी नई नवेली दुल्हन नहीं आ सकती, अगर वो आएगी तो वो मारी जाएगी। तो सब लोग, गांव वालों ने देखा कि वो जल चुकी है, मर चुकी है वो, तो उसका श्राप वो आज भी गांव के अंदर वैसा का वैसा है, और आज भी वो गांव श्राप से जूझ रहा है। तो उसके जब डायन मरी तो लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा हल्के में ले लिया। तांत्रिक वगैरह से कुछ पूछा नहीं कि भी क्या ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। तांत्रिक भी अपने उसके भस्म वगैरह जो भी कुछ था, रिचुअल वगैरह करा वहाँ पे, और घर अपने चला गया। सबको बोला कि अब लड़का ठीक है, लड़के ने कपड़े अपने पहने और घर जा चुका था अपना। सॉरी। तो सब कुछ ये ख़त्म हुआ। तो कुछ समय बाद लड़का दोबारा शहर जा चुका था। अब घर वालों ने बोला कि तू शहर ही रह भाई, तू यहाँ के मत, तू गांव में मत आ, तू शहर जा वापस। लड़का शहर गया और गांव में कुछ समय बाद, 3-4 महीने बाद शादी का सीज़न आया होता है, जो शादी का होता है कि शादी का टाइम पीरियड होता है कि वहाँ उस समय में शादियाँ होती हैं गाँव वगैरह के अंदर। तो जैसे 3-4 शादियाँ हुई, हर जो नई दुल्हन उस गाँव के अंदर आई थी वो अगले दिन मरी हुई मिलती थी। कोई वैद्य मौत का कारण बता ही नहीं पा रहा था कि ये औरत, ये लड़की कैसे मरी है। तब जाके जब 4-5 लड़कियां मरी, तब जाके गांव वालों को एहसास हुआ कि उस डायन ने मरते हुए श्राप दिया था हमारे गांव को, और तभी इसी कारण से हमारे गांव में कोई नई नवेली दुल्हन आ नहीं रही है। तो सभी पंचायत इकट्ठी हुई और उसी तांत्रिक के पास गई, और उसने यही बोला, उसने अपनी सिद्धि वगैरह से कुछ सोचा, उसने यही बोला कि इस गांव में नई नवेली दुल्हन नहीं आ सकती, उस डायन का श्राप है ये। तो बोले इसका उपाय, इसका सल्यूशन क्या है, इसका उपाय क्या होगा। उसने बोला कि जो भी इसी अपने गांव के लड़के ने कहीं शादी कर रहा है तो गांव के बाहर जाके शादी करेगा, और जब तक वो बच्चा, उसका एक बेटा ना हो जाता, मतलब जो नई नवेली दुल्हन है उसके कोई बच्चा वगैरह नहीं हो जाता, तब तक वो इस गाँव में प्रवेश नहीं कर सकती। जब उसके बच्चा हो जाएगा उसके बाद वो गाँव में आ सकती है, क्योंकि उस टाइम तक वो नई नवेली नहीं रहेगी। वो मतलब उसे बच्चा, मतलब उसे समय हो जाता होगा, वो नहीं रहेगी उसे, मतलब उस पर वो श्राप काम नहीं करेगा। तो बोला ठीक है। तो वैसे ही वो पूरा गांव आज के समय तक भी वो गांव वैसे ही कर रहा है जैसे उस तांत्रिक ने बोला था। तो ये थी एक सच्ची हॉरर घटना जो कि बहुत समय पहले की थी और हरियाणा की थी। होप सो आपको मज़ा आएगा मेरी हॉरर वीडियो के अंदर, और आपके साथ भी कोई, आपके नोन में कोई सच्ची घटना आपको पता हो, आप चाहते हो कि मैं उसे नरेट करूं अपने एंड से, आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं अपना इंस्टा प्रोफाइल और व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप मुझे ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं अपनी, और डिटेल वीडियोस भेज सकते हैं, और मैं उसको नरेट करूँगा अपनी वीडियो के अंदर। तो होप सो आपको वीडियो में मज़ा आएगा। अगर मज़ा आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको पता लग जाए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।